ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। महाराष्ट्र में बिगड़ी गणित के चलते सत्ता गंवा चुकी भारतीय जनता पार्टी ने अब अकाली दल से पंगा लेकर आने वाले पंजाब विधानसभा चुनाव में अपने लिए नई चुनौती खड़ी कर ली है। बता दें, दिल्ली चुनाव में अरविंद केजरीवाल के नाम से जूझ रही भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को एनडीए के प्रमुख घटक दल अकाली दल से बड़ा झटका लगा है। अकाली दल के दिल्ली विधानसभा चुनाव में 3 सीटों पर चुनाव लड़ने से इनकार कर देने के बाद पंजाब में भाजपा अकाली दल गठबंधन पर दरार पड़ना तय हो गया है। बता दें, दिल्ली विधानसभा चुनाव में अकाली दल हमेशा से 3 सीटों पर चुनाव लड़ता आया है। यह अलग बात है कि अकाली के प्रत्याशी भाजपा के चुनाव चिन्ह कमल पर चुनाव लड़ते रहे हैं, लेकिन इस बार अकाली दल की ओर से भाजपा नेताओं के सामने 2 शर्तें रखी गई। पहली कि वो 3 नहीं बल्कि 5 से 7 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। दूसरी कि वो खुद के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ेंगे। काफी लंबी कवायद के बाद भी बात नहीं बनी और भाजपा ने अकाली दल की दोनों शर्तों को दरकिनार करते हुए 70 सीटों में से 67 पर अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी, जबकि बिहार और उत्तरांचल क्षेत्र से जुड़े वोटर्स को रिझाने के लिए जदयू और एलजेपी के लिए 3 सीटें छोड़ दी। अब दिल्ली में टूटे शिरोमणि अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन का पंजाब की सियासत पर इसका सीधा असर पड़ना तय है। भाजपा नेताओं की ओर से अकाली दल की बात नहीं माने जाने के बाद अकाली दल ने दिल्ली में चुनाव नहीं लड़ने का निर्णय कर लिया, तो उधर पंजाब में भाजपा नेताओं ने गठबंधन के खिलाफ बयान देने शुरू कर दिए हैं। बात सिर्फ दिल्ली विधानसभा चुनाव में टिकट बंटवारे को लेकर खटास की नहीं है, बल्कि दोनों के बीच खींचतान का यह सिलसिला पिछले लंबे समय से चल रहा है। शिरोमणि अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन पंजाब में 3 बार सत्ता प्राप्त कर चुका है और अकाली दल के नेता प्रकाश सिंह बादल 5 बार सूबे के सीएम रह चुके हैं। लेकिन पंजाब में सत्ता जाने और कांग्रेस की सरकार आने के बाद से अकाली दल लगातार टूट रहा है। इसके साथ ही भाजपा के साथ उसके मतभेद लगातार बढ़ रहे हैं। बता दें, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अश्विनी शर्मा के कार्यक्रम में 2 भाजपा नेताओं ने मंच से अकाली दल पर जमकर निशाने साधे और 2022 के पंजाब विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के अकेले चुनाव लड़ने की घोषणा कर अपने बूते सरकार बनाने तक का दावा कर दिया। असल में मोदी लहर के बीच अकाली दल भाजपा गठबंधन पंजाब में चुनाव हार गया। इसी बात से भाजपा के कार्यकर्ताओं में भारी नाराजगी है। पंजाब में अकाली दल सिख वोट बैंक की राजनीति कर पंजाब में सत्ता प्राप्त करता रहा है। वहीं भाजपा की शहरी क्षेत्रों में अच्छी पैठ के कारण सरकार में हिस्सेदारी होती आई है। लेकिन 2017 में अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा था। अकाली दल के प्रमुख सुखबीर सिंह बादल और उनकी पत्नी हरसिमरत कौर बादल ही अपनी सीट बचा पाए। उसके बाद से ही भाजपा नेता अपने शीर्ष नेताओं को समझाने में लगे रहे कि पंजाब में अकाली दल के साथ आगे बढ़ना नुकसानदेह होगा। पंजाब में अकाली दल के सुखदेव सिंह, परमिंदर सिंह ढींडसा जैसे नेता पार्टी से नाराज हैं। रही सही कसर अकाली दल ने नागरिकता संशोधन कानून को लेकर उल्टी सीधी बयानबाजी करके पूरी कर दी। नागरिकता संशोधन कानून पर अकाली दल द्वारा भाजपा हाईकमान को कटघरे में खड़ा किया गया, इससे भाजपा के कार्यकर्ताओं में खासी नाराजगी है। CAA के अलावा श्री अकाली तख्त साहिब द्वारा RSS के खिलाफ फतवा जारी करना और RSS चीफ मोहन भागवत के बयान की निंदा करना भी अकाली दल और भाजपा के बीच खटास का बड़ा कारण है। उसके बाद से ही भाजपा ने पंजाब को लेकर अपनी रणनीति में बदलाव कर लिया। इसके बाद से जहां जहां अकाली दल के विधानसभा क्षेत्र रहे हैं, भाजपा उन सभी विधानसभा क्षेत्रों में बूथ स्तर की टीम को तैयार करने में जुट गई है। इन सभी क्षेत्रों में टीम तैयार करने के लिए भाजपा के बड़े नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है। पंजाब राजनीति से जुड़े भाजपा के नेता अब यह कहने लग गए हैं कि भारतीय जनता पार्टी पंजाब में छोटे नहीं बल्कि बड़े भाई की भूमिका में है। अकाली दल को अब ये समझ लेना चाहिए कि वह अपनी मनमर्जी से सीट की बात नहीं कर सकता। अकाली दल को उतनी सीटों पर ही चुनाव लड़ना पड़ेगा जितनी भाजपा हाईकमान की तरफ से उनको दी जाएगी। दिल्ली चुनाव के लिए अकाली दल नेताओं और प्रकाश जावड़ेकर के बीच लंबे दौर की बातचीत चली थी, लेकिन नतीजा सिफर रहा। भाजपा ने अकाली नेताओं की शर्तों को मानने से इनकार कर दिया। इसके बाद माना जा रहा है कि इस गठबंधन के टूटने का नुकसान भाजपा को दिल्ली के साथ साथ पंजाब में भी उठाना पड़ेगा। चुनावी विशेषज्ञों का मानना है कि शिरोमणि अकाली दल का दिल्ली के सिख वोटों पर अच्छा खासा प्रभाव है, जिसके चलते वोट बैंक का एक अच्छा खासा प्रतिशत भाजपा को मिल जाता था। लेकिन गठबंधन के टूटने के बाद अकाली दल के प्रभाव वाले वोट बैंक पर सेंध लगाना तय है। इसी स्थिति को देखते हुए भाजपा ने कई सिख उम्मीदवारों को दिल्ली में अपना प्रत्याशी बनाया है। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, दिल्ली। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।